जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बेटे ने दिया अपनी बूढ़ी माँ को धोखा। आज बहुत तेज बरसात हो रही थी। काले काले बादल आसमान में उमड़ कर आ रहे थे। दोपहर का समय था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो चुकी है। गंगा जी ने आज खाने में खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी खाने के बाद बर्तन धोकर अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि उन्हें अपने बेटे की याद आ गई। वह उसे याद करके रोने लगी। रोते रोते कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। गंगा, ओ गंगा! बाहर से आती आवाज़ ने उन्हें नींद से उठा दिया। इतनी तेज भयंकर बारिश में भला कौन आया होगा? आंखों पर चश्मा लगाकर गंगा जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनके बचपन की सहेली शांता थी। तभी गंगा जी ने कहा, शांता, ऐसा क्या हो गया जो इतनी भारी बारिश में मेरी नींद खराब करने आ गई? थोड़ी देर चैन से सोने भी नहीं देती। बनावटी गुस्से में गंगा जी ने बोला, तुझे एक मज़ेदार बात बतानी थी। तुझे तो पता है, जब तक मैं तुझे कोई बात बता न दूँ मेरे पेट में जोरों का दर्द होता रहता है। इसलिए बारिश की परवाह न करते हुए मैं तुझे बताने चली आई। अब जल्दी से मेरी बात सुन भी ले, जिससे मेरा पेट का दर्द कुछ कम हो जाए। हाँ हाँ, बता देना, अंदर तो आ जा। क्या दरवाजे पर ही बताएगी सारी बातें? ले पानी पी ले। अरे पानी वानी छोड़, बस तू मेरी बात सुन ले। वो रमा काकी है ना, उनका बेटा उन्हें अपने साथ विदेश ले जाने के कह रहा था माँ का इलाज विदेश में जाकर ही कराऊंगा, और माँ है कि उसी के पास रहेगी। आखिर रमा काकी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। सत्तू भाई साहब के जाने के बाद अकेली पड़ गई थी रमा काकी। शहर जाने को तैयार नहीं थी। अब ऐसी भी क्या आकड़ रखना, जब बेटा तैयार है रखने के लिए तो पता नहीं क्यों नखरे दिखा रही थी। वैसे भी बुढ़ापे में बहू बेटे के पास रहना चाहिए। किसी भी समय सही, 2 वक्त का समय से खाना तो मिल ही जाएगा। यहाँ तो अकेली ही पड़ी रहती थी। अब देख लो, आखिर विदेश ही जाना पड़ गया। रमा काकी जी से मिलने जा रही हूँ, सोचा तुझे भी अपने साथ ले लूँ। दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं ताकि उन्हें देख लें। फिर उनकी उम्र भी हो गई है, ना जाने कब तक जिंदा रहेंगी। गांव तो वापस लौटकर नहीं आएंगी। शांता लगातार बोलती जा रही थी। गंगा जी बस बैठे बैठे चुपचाप सुन रही थीं, पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शांता के कहने पर वे भी उसके साथ रमा काकी जी से मिलने चली गई। रमा काकी जी जब अपने बेटे के संग जा रही थीं, उन्हें देख गंगा जी और शांता जी की आंखें नम हो गईं। पर खुशी इस बात की थी, चलो बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू के साथ तो रहेंगी। और अपने मन में सोच रही थी, बेटे का सुख हर किसी को नहीं मिलता। कितनी किस्मत वाली है रमा काकी, जो उसे अपने बेटे बहू के संग रहने का सुख मिल रहा है। गंगा जी अपने घर आकर फिर बेजान सी हो गईं। वह भी चाहती थी कि इस विधवा माँ को भी उसका बेटा आकर ले जाए, पर उन्हें तो किस्मत ने जो अकेलापन दिया है उसे उन्हें सहन करना ही होगा। परंतु कब तक वह अकेले रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगी, उन्हें भी नहीं पता था। वह अपने अकेलेपन से बहुत दुखी थी। आखिर एक इंसान का काम ही कितना होता है। अपने पति के मरने के बाद तो उनके जीने की इच्छा ही ख़त्म हो चुकी थी। कब सुबह हो गई और कब शाम होती उनको पता ही नहीं चलता था। ना तो कुछ उनके अकेले खाने की इच्छा होती और ना ही पीने की। कभी कभी तो खाली एक गिलास दूध पीकर ही रह जाया करती। अकेले रहकर दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक एक दिन उन्हें एक एक साल के बराबर लगता था। उनके जीने की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी थी। खाली घर उन्हें खाने के लिए दौड़ता था। सन्नाटे भरे घर को देख देख कर उनको अपना जीवन खुद ही बोझ लगने लगा। बस दिन भर अपने एक कमरे में पड़ी पड़ी रोती रहती थी और उस सन्नाटे भरी दीवारों से बातें करती रहती थी। वह सन्नाटा उन्हें दिन रात अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब वह शादी कर कर इस घर में आई थी, बड़ी ही चुलबुली और नटखट सी थी।
सजने संवरने का, नए नए कपड़े पहनने का बड़ा ही शौक़ था गंगा जी को। उन्हें शादी से पहले भी सजने संवरने का बड़ा ही शौक़ था। एक बार गंगा जी के पति किसी बिजनेस के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए थे। तब भी वह तैयार होकर सज संवर कर बैठ गई। उन्हें देख देख कर पड़ोसी बातें बना रहे थे, पर वह किसी की परवाह नहीं करती थी। मेरे पति बाहर गए हैं तो क्या है, मैं सज संवर के भी नहीं रह सकती। सजना संवरना तो हम सुहागिनों का अधिकार है। वह सजने संवरने के अलावा घर गृहस्थी के कामों में भी बहुत ही निपुण थी। अपने सास ससुर की बहुत सेवा किया करती थी। उनके सास ससुर भी उनके बिना सलाह मशवरा के कोई काम नहीं करते थे। अपनी सच्ची निष्ठा से और अपने घर वालों की सेवा से उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। एक बार गंगा जी के मायके में उनके दूर के रिश्तेदार में शादी का फंक्शन था और गंगा जी जाने की जिद कर रही थी। सास ने बहुत मना किया, तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है, ऐसे में इतनी दूर जाना ठीक नहीं होगा। पर उन्होंने छोटे बच्चे की तरह जिद पकड़ ली और उन्होंने कहा, मुझे अपने भाई की शादी में जाना है। वहाँ बहुत सारे गीत गाऊंगी, सजूंगी संवरूंगी, बहुत सारी मिठाइयाँ खाऊंगी, खूब सारी चाट पकौड़ी भी खाऊंगी। उनके इस मासूम चेहरे को देखकर उनकी सास को हाँ करनी ही पड़ी, क्योंकि उन्होंने सबके दिल पर राज जो करके रखा हुआ था। तो बहू की जिद के आगे सास ने अपने घुटने टेक दिए। उनके भाई की शादी भी इस शहर में ही थी। दूसरे दिन अपने पति राम प्रसाद जी के साथ शादी में पहुंची। अपने सारे रिश्तेदारों से मिली। सब उनको देखकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने अपने मन की सारी मुरादें पूरी की। अपने भाई की शादी में थोड़ा बहुत उन्होंने डांस भी किया। गंगा जी इतनी सज संवर कर गई कि उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे सारे लोग। पूरी शादी में उन्होंने अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखा। राम प्रसाद जी भी उनका बहुत ध्यान रख रहे थे। अब दोनों की जोड़ी को देखकर सब लोग उनकी बधाइयाँ ले रहे थे। शादी खत्म होने के बाद गंगा जी अपने घर वापस आ गई। पेट से होने के कारण अजीब अजीब चीज़ खाने का मन होता रहता था और सारे घर वाले उनकी इच्छाएं पूरी करते थे। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और पूरे 9 महीने बाद गंगा जी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा श्याम, जो अपनी माँ की तरह ही बहुत ही सुंदर था। अपने दादा दादी और अपने पापा का बहुत ही लाडला था। वे सारे लोग उसकी मिलजुल कर अच्छे से परवरिश कर रहे थे। हंसते खेलते 2 साल निकल गए। अब गंगा जी की सास की इच्छा थी कि वह दूसरी संतान का भी चेहरा देख लें, पर भगवान के आगे किसकी चलती है। बहुत कोशिशों के बाद भी गंगा जी दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई। फिर उन्होंने भगवान का फैसला समझकर हार मान ली। फिर सोचा, कम से कम भगवान ने मेरी सूनी गोद तो भर दी, कम से कम बांस तो नहीं रखा। श्याम अब स्कूल जाने लगा था, पर उसकी पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। घर वालों ने ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं थे। उन्हें लगता था कि बड़े होकर वह अपने पिता का काम संभाल लेगा। कैसे भी करके श्याम ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली। फिर उसका पढ़ाई में आगे मन नहीं लगा, इसलिए राम प्रसाद जी ने उसे अपने साथ अपनी दुकान पर बिठा लिया। राम प्रसाद जी कपड़े की बहुत ही बड़ी दुकान थी, लेकिन श्याम का वहाँ भी मन नहीं लगा। वह धीरे धीरे गलत संगत में फंस गया। रात को देर से घर आता और काम पे ध्यान नहीं देता था। गंगा जी काफ़ी परेशान रहने लगी थी। उन्होंने अपने पति राम प्रसाद जी से भी कहा कि श्याम पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पर राम प्रसाद जी ने बोले, अभी बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा, यह उम्र ही ऐसी होती है। उन्होंने गंगा जी की बात को हंसकर टाल दिया। अब दिन पर दिन श्याम का व्यवहार बदल रहा था। वह घर में किसी से भी बात नहीं करता था। ऐसे ही आवारागर्दी करते करते श्याम 21 साल का हो गया। गंगा जी ने जब उसके दोस्तों से मालूम किया तो पता चला कि वह एक लड़की को पसंद करता है, पर लड़की उसे पसंद नहीं करती है। श्याम के घर वालों ने उस लड़की के घर रिश्ता भिजवाया। इकलौता लड़का देखकर और कपड़े की इतनी बड़ी दुकान देखकर
लड़की के पिता ने श्याम से अपनी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी तन्वी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उसने अपने पिता के दबाव में आकर यह शादी कर ली थी। वह शहर में ब्याह करके शहर की ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसने अपनी ज़िंदगी के सुनहरे सपने सजा रखे थे। इसी कारण वह हमेशा अपने ससुराल वालों को जली कटी सुनाती रहती थी। उसे हमेशा लगता था उसे इससे भी अच्छा ससुराल और पति मिल सकता था और वह जीवन में इससे ज़्यादा खुश रह सकती थी। इन लोगों के कारण ही उसका जीवन खराब हो गया। वह अपनी ससुराल वालों को एक फूटी आंख भी नहीं देखती थी और श्याम को तो अपनी उंगलियों पर नचाती थी। ससुराल वाले इसी कोशिश में लगे रहते। तन्वी जो कहे उसकी हर बात मानते थे कि वह खुश रहे। उसकी हर छोटी बड़ी गलत सही सारी बातों को मानते थे। घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। वह गंगा जी का तो छोड़ो, अपने दादा ससुर और दादी ससुर का भी सम्मान नहीं करती थी। घर में सभी लोग दिन रात यही कोशिश में लगे रहते कि इसे कैसे खुश रखा जाए। फिर सोचते छोटी बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। इसी तरह दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे और देखते ही देखते शादी को पूरे 5 महीने हो चुके थे, परंतु श्याम तन्वी के दिल में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया था। वह सारा दिन तन्वी के आगे पीछे घूमता ही रहता था, फिर भी तन्वी उसे ज़्यादा मुंह नहीं लगाती थी। श्याम बस तन्वी के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था। एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैल गई। उस भयंकर महामारी के चलते सभी लोग चपेट में आ गए। उस बीमारी में गंगा जी के सास ससुर भी चपेट में आ गए और इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। अभी सास ससुर के दर्द से उभरी नहीं थी कि कुछ दिनों के बाद उनके पति राम प्रसाद बिजनेस के काम से बाहर गए थे और एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सजने संवरने वाली गंगा अब विधवा हो चुकी थी। उसके जीवन के सारे रंग चले गए। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी सास ससुर के दर्द से उभरी नहीं थी कि उनके पति की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। दिन भर सच सबर कर रहने वाली गंगा आज सूनी मांग से रह रही थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। पति के जाने के बाद बेटे बहू का व्यवहार भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। तन्वी को अपनी दादी सास और दादा ससुर के जाने का कोई गम नहीं था, तो वह ससुर के जाने का क्या गम बनाती। वह अपनी मस्ती में मस्त थी। तन्वी अभी भी शहर जाकर रहना चाहती थी। गंगा जी एकदम शांत स्वभाव की महिला और अपने पति के जाने के बाद तो बिल्कुल ही चुपचाप और गुमसुम रहने लगी। एक दिन उनके बेटे ने गंगा जी से कहा, माँ, इस बार कपड़ों की खरीदारी के लिए मैं शहर जा रहा हूँ, पर कुछ ज़रूरी पेपर पर अंगूठे के निशान चाहिए। उन्हें अपने बेटे पर तनिक भी शक नहीं था। अपने बेटे पर भरोसा करके उन्होंने कागज़ों पर साइन कर दिए। उन कागज़ों को लेकर बेटा शहर चला गया और बेटे के जाने के बाद तन्वी सामान पैक करने लगी। अपनी बहू को सामान पैक करते हुए देखकर गंगा जी ने पूछा, बहू, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो, जबकि श्याम तो यहाँ पर है नहीं, वह तो अभी शहर गया हुआ है। तो वह शक पका गई और बोली, कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, माँ से मिलने का बड़ा ही मन कर रहा है। उन्होंने बहू की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बहू ने अपने साथ श्याम का भी सामान पैक कर लिया था। उन दोनों ने धोखे से सारी दुकान बेच दी, घर बेच दिया और बूढ़ी विधवा माँ को अकेले छोड़कर सारा पैसा समेटकर शहर भाग गए। काफ़ी दिन हो गए थे, श्याम शहर से वापस ही नहीं आया। तब गंगा जी को चिंता होने लगी। 10 से 12 दिन के बाद कुछ लोग घर पर आए और घर खाली करने को कहा। यह घर 24 घंटे के अंदर खाली कर दो। गंगा जी बोली, यह घर तो मेरे पति का है, फिर मैं क्यों खाली करूं? हाँ, यह आपके पति का था, लेकिन अब यह हमारा है क्योंकि इसे तुमने बेच दिया है। पर गंगा जी ने अंगूठे के लगे कागज़ देखकर सारा मामला समझ गईं। बेटा और बहू बूढ़ी विधवा माँ को धोखा देकर यहाँ से सब कुछ बेच बाच कर भाग गए थे। अपनी बूढ़ी विधवा माँ को बेसहारा छोड़ गए। बेटे और बहू ने यह भी नहीं सोचा बूढ़ी विधवा माँ बेसहारा घर बेचने पर कहाँ जाएगी।
दोनों बहू बेटों ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए, लोगों के आगे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। गंगा जी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर उसे घर को खाली कर दिया। फिर उन्हें याद आया अपने बचपन की सहेली शांता का। उनके बुरे समय में शांता ने उन्हें बहुत सहारा दिया। शांता के घर के पीछे ही उनका एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जो काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ था। वह गंगा जी को रहने के लिए दे दिया। उनके हाथ में कुछ पैसे थे, उससे कुछ दिन तो निकल गए। फिर उन्होंने सोचा आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ भी काम करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर गंगा ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन उनके पास उनके पति की निशानी थी मंगलसूत्र। उसे मंगलसूत्र को बेचकर जो पैसे आए उन्होंने घर में अचार पापड़ बनाकर बेचना शुरू किया। इस तरह दिन रात मेहनत कर अपना पेट भरने लगी और इसी तरह मेहनत मजदूरी करते करते 3 साल निकल गए। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। अपने बेटे को याद करके हर समय रोती रहती थी। वह अब भी दरवाजे पर निगाह गड़ाए अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। उनकी तबीयत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी। बेटे बहू के धोखे से उन्हें बहुत ज़्यादा गहरा सदमा पहुंचा था, पर जीवन तो किसी तरह चलाना था। पहले सास ससुर, फिर पति की मृत्यु ने, फिर बेटे के धोखे ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। शरीर में 100 बीमारियों ने घर कर लिया था। बीमारियों की वजह से बहुत जल्दी थक भी जाती थी। बीमारियों के चलते उन्हें अचार पापड़ बनाने का काम भी बंद कर दिया। गांव के लोग उन्हें खाने पीने के लिए दे जाया करते थे। जब भी हल्की सी आहट होती उन्हें लगता उनका बेटा आ गया। गंगा जी एक दिन शाम को अपने लिए खाना बना रही थीं। तभी फर्श पर पानी गिरा हुआ था और पानी पड़ने की वजह से वो फिसल कर गिर पड़ी, जिस वजह से उनके एक पैर की हड्डी टूट गई थी। अब उनका चलना फिरना भी बंद हो गया था। आखिर शांता जी भी मजबूर थी। उनके बेटे और बहू ने भी गंगा जी की सेवा करने और उनकी देखभाल करने से मना कर दिया। मजबूरन होकर शांता जी ने अपनी सहेली गंगा को गांव के एक सरकारी अस्पताल में छोड़कर आ गईं, क्योंकि उनके इलाज में 2-3 महीने लगने वाले थे। गंगा सरकारी अस्पताल में रहकर चुपचाप अपने दिन गुजार रही थी। वहाँ उन्हें रोज़ खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होती थी। अस्पताल में पड़े हुए गंगा जी अपने बेटे को याद कर रोती रहती। काश श्याम मेरे पास होता तो मुझे संभाल लेता। अस्पताल में रहते रहते गंगा जी को 20 दिन हो गए थे। सुबह उनके बगल वाले कमरे में सीट पर एक जख्मी हालत में एक मरीज़ लेटा हुआ है, जिसका अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मरीज ने जैसे ही करवट पलटी तो सामने का नज़ारा देखकर गंगा जी के होश ही उड़ गए। यह तो उनका बेटा श्याम ही था, जो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी, पर वह देख पा रहा था। माँ को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगी। माँ का मन तो ममता से भरा होता है, मोम की तरह जल्दी से पिघल गया, और वह भी ऐसे समय में जब एक माँ ने अपनी संतान को ऐसे अचानक जख्मी हालत में देखा हो तो अपने बच्चों की 1000 गलतियाँ माफ़ कर देती है। उसे समय बस उन्हें अपने बेटे की चिंता सताने लगी। उनके मन में अनेक सवाल चल रहे थे। आखिर कैसे मेरा बेटा जख्मी हुआ? इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? थोड़े दिनों के उपचार के बाद वह बिल्कुल बोलने लायक हो गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तन्वी के बहकावे में आ गया था और आपको अकेला छोड़कर चला गया। जो भी मेरे पास जमा पूंजी थी वह सारी खर्च हो गई, क्योंकि शहर जाने के बाद मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिली, क्योंकि किराए का मकान और खाने पीने में कितना पैसा चलता, सारा पैसा उसी में चला गया। तन्वी दिन रात मुझे चिढ़ाती रहती। उसे शहर में अच्छी ज़िंदगी घूमना फिरना चाहिए था। मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। मैंने एक टैक्सी उधार ले ली और टैक्सी चलाने लगा, पर उसमें भी इतनी अच्छी इनकम नहीं हो पा रही थी। इसलिए तन्वी, मुझे
मुझसे खिंची खिंची रहने लगी। मैं उसके बहकावे में आकर रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। मैंने अपनी देवी समान माँ का दिल दुखाया तो भगवान मुझे कैसे सुखी रख सकते थे। इसलिए दिन रात रोज़ हमारी लड़ाई होने लगी और एक दिन मेरे एक दोस्त के साथ तन्वी भाग गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त और तन्वी के बीच में क्या चल रहा था। तन्वी ने मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया। जिस पत्नी की खातिर मैंने अपनी माँ को धोखा दिया, वही पत्नी मुझे धोखा देकर भाग गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। गांव भी किस मुंह से वापस आता। फिर किसी तरह हिम्मत जताकर आपके पास वापस आ रहा था कि तेज़ रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी और वहां से लोग मुझे उठाकर इस अस्पताल में ले आए। माँ, आपके आशीर्वाद और प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। माँ, अब मैं आ गया हूँ, आपके सब दुख तकलीफ़ दूर कर दूँगा। यह सुनते ही गंगा जी फूट फूट कर रोने लगी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। कुछ दिनों के बाद श्याम और गंगा जी बिल्कुल ठीक हो गए और अपने गांव वापस आकर उसने अपने पिता की एक पहचान में उनके दोस्त के यहाँ पर नौकरी कर ली। शांता जी को भी उन्होंने धन्यवाद कहा, जिन्होंने उसकी माँ का इतने दिनों तक ध्यान रखा। कुछ दिनों तक वह दोनों वहीं रहे। फिर श्याम ने किराए पर एक घर ले लिया और माँ को वहाँ ले गया। बेटे के आने के बाद गंगा जी का चेहरा भी खिला खिला रहा। वह कहीं ना कहीं बहू की कमी खल रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए एक माँ ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। क्या गंगा जी ने अपने बेटे को माफ़ करके सही किया या गलत? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा तहे दिल से। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद।